नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, बड़ा रिसेंटली आया है और ये मैं आपके सामने लाने वाला हूं। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही रहा है, अब विवाहित बेटी भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की हकदार होगी। अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह की एक जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लगभग होता ही रहा है, लेकिन अब जो है कोर्ट्स बड़े हैवली इस फेवर में आ रहे हैं कि मैरिड और अनमैरिड इट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। और तो क्या है ये फैसला और कौन से ऑनरेबल कोर्ट का ये डिसीजन आया है, मैं ये आपके सामने अभी लाने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। 1 मिनट टारगेट दिया है जो है उसको, ताकि हम जल्दी से जल्दी रीच कर पाए सब्सक्राइबर का। शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, कमेंट करें, फीडबैक दें। और थैंक्स टू ऑल दोज हु हैव बीन कॉन्स्टेंटली गिविंग द फीडबैक। और मैं आप काफी इंप्रूवमेंट भी कर रहा हूँ, जैसे आप देख ही पा रहे हो हर वीडियो में कोई ना कोई नया थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है। लेकिन आपका सहयोग और आपके सपोर्ट से मैं इसे और भी बेटर बनाऊंगा, ताकि आपके लिए और भी ज्यादा से ज्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट जजमेंट्स में लाता रहूं। तो चलिए अब मैं सीधा आपको ले चलता हूं उस जजमेंट की तरफ। तो ये है जी, जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें जो मेन लीगल पॉइंट जो इन्वॉल्व था वो था, consideration in the present set of cases is as to whether the state is justified in excluding consideration of a married daughter or appointment on compassionate grounds as per instruction dated 21 नवंबर 2002। ये 21/11/2002 की पंजाब की जो है इंस्ट्रक्शन थी, जिसमें कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की पॉलिसी बनाई गई और उसमें जो है मैरिड डॉटर को जो है कंसिडरेशन से बाहर किया गया था। तो इसमें बहुत सारी लिटिगेशन हुई। तो इसमें जो है ऑनरेबल सिंगल जज के पास ये जो डिसीजन था मेन, तो उसके अगेंस्ट ये जो है स्टेट गवर्नमेंट ने आगे चैलेंज किया था। और ऑनरेबल सिंगल जज ने ये कहा कि ये जो पॉलिसी है ये जो है आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अल्ट्रा वायरस है, ये उसके अगेंस्ट है। तो उन्होंने उसको क्वेश किया, सेटिसाइड किया उस पोर्शन को। तो फिर इस पे जो है जो मेन क्वेश्चन कंसिडरेशन के लिए जो ऑनरेबल डिवीजन बेंच के पास था वो था, द क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन दस राइजेस इज that whether a married daughter is liable to be excluded for consideration for appointment on compassionate grounds under the policy's relevant rules। तो ये पॉलिसी क्या थी वो भी मैं उसको थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। जो उसमें मेन था, नोट 1, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर मींस स्पाउस है, सन है इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन है, और अनमैरिड डॉटर है इंक्लूडिंग अडॉप्टेड डॉटर, और अनमैरिड ब्रदर और अनमैरिड सिस्टर इन द केस ऑफ अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट who was a wholly dependent of the government servants members of the armed forces at the time of the death। और इसमें जो है मैरिड डॉटर को एक्सक्लूड किया गया। और फिर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें बहुत सारा केस लॉ जो है डिस्कस किया गया, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का भी और प्लस दूसरे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स का भी। पैरा 25 में जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल कोर्ट ने दिए हुआ है, वी आर ऑफ द कंसीडर ओपिनियन दैट एक्सक्लूजन एट द आउटसेट in the case of married daughter is apparently arbitrary, as noticed above the eligibility aspect and the fact that she may be dependent upon the deceased employee would be subject matter of consideration by the competent authority as per the scheme of the government. The rejection at the threshold only on the ground of gender would be violative of Article 14 and 15 of the Constitution of India, since in contrast similarly situated sibling like the son who may be married and living separately would come within the zone of consideration, since in his case under clause B of the note 1 it is not that the consideration is excluded, being the married son. The policy also further provides that under clause 6 the eligibility is to be seen and therefore being excluded by the definition of dependent family member, married daughters are kept out of the zone of consideration of eligibility. Same would thus mitigate against the factor that under clause 14 an undertaking is also to be given that the family is to be maintained and the property is to be looked after of the deceased government servant, and the appointment can be terminated. Thus a married daughter is shut out from even applying, as she would not come within the zone of consideration whether she is dependent or not, but exclusion is only on account of gender and it would be patently discriminatory. The deceased government employee might have only been blessed with daughters and a widow who is not in position to take up the employment.
merely because the daughters are married would not exclude them from zone of consideration, as they would be in a position to help the widow if they are given employment, keeping in view the undertaking which is also to be taken from the said applicant on account of favorable consideration. तो जो पैरा 26 में ऑब्जर्वेशन की है, इट हैज बीन टाइम एंड अगेन ऑब्जर्व दैट वंस ए डॉटर ऑलवेज ए डॉटर, while a son might change on account of the fact that he is married and has a wife to look after who could have serious differences with her in-laws. Therefore, in cases of such a situation, also the son would get a right of consideration, though married and not on good terms with his parents, whereas a married daughter having good relationship with the deceased government employee and इन ए पोजिशन टू लुक आफ्टर द विडो वुड बी एक्सक्लूडेड। ये बहुत ही अच्छी एक ऑब्जर्वेशन जो है इसमें ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने दी है। बेस्ड अपॉन दिस एंड बेस्ड अपॉन द केस लॉ, द डिसीजन अल्टीमेटली गिवन वाज, जो ऑनरेबल सिंगल जज की जो जजमेंट थी उसको अपहोल्ड किया गया, और ये ऑब्जर्वेशन आई है, वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू टेक ए डिफरेंट व्यू फ्रॉम व्हाट द कोऑर्डिनेट बेंच हैज टेकन। रिजल्टेंटली we are of the firm view that the order passed by the learned single judge in striking down the offending portion is justified। इसमें और भी दूसरे पॉइंट है, बाकी चीजें उससे रिलेटेड है, लेकिन सिंस मैं ये सिर्फ इसी व्यू लीगल प्रोपोजिशन पे आपके पास लाया हूं कि मैरिड डॉटर कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, तो ये जो है डिसीजन जो है अभी 25 जनवरी 2023 का है, और ये किस में है, कौन से केस में है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का है, 25 जनवरी 2023 का है, एलपीए नंबर 462 ऑफ 2021, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अमरजीत कौर है, और जो है कोरम था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जीएस संडावालिया एंड ऑनरेबल मिस जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इस पॉइंट पे आप लोगों के काफी काम आने वाली है, तो आप काइंडली जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक देते रहे, कमेंट्स भी देते रहे कि मुझे और किस विषय पे बनानी चाहिए। एंड इन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप लोगों की नॉलेज में भी कोई इस तरह की जजमेंट है जो लगता है कि मुझे उस पर ये वीडियो बनाना चाहिए ताकि सब और लोगों के भी काम आए, तो काइंडली आप जरूर से भी सजेस्ट करें मुझे, और उसमें कमेंट सेक्शन में लिख के दें, उसका रेफरेंस दें, टाइटल और डेट ऑफ डिसीजन एंड केस नंबर। तो मैं डेफिनेटली एक इंडेवर करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो सबके बेनिफिट के लिए वीडियो बनाऊं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।